दोस्तों लैंग्वेज की पेडागोजी से संबंधित दो टर्म आपको हमेशा सीटेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। पहला BISC और दूसरा CALP। ये होते क्या हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल कम समय में, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे BICS की, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। कई बार सीटेट की परीक्षा में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, यूपी टेट की भी परीक्षा में इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। तो एक नंबर तो आपका यहीं से कंफर्म हो गया, अगर परीक्षा में आता है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। दूसरा, बहुत से पेपर्स में ऐसा देखने को मिला है, सीटेट के 2021 वाले पेपर में भी देखने को मिला है कि इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो इसका मेन एप्लीकेशन ये है कि देखिए, ये कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि अंतःवैयक्तिक में कम से कम दो व्यक्ति होंगे जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, यानी कि आम बोलचाल की भाषा का कौशल ही बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। देखिए, हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा यूज करते हैं, आप अपने दोस्तों में करते होंगे, अपने परिवार में करते होंगे, अपने माता पिता से जो भाषा का यूज करते हैं वो आपके स्कूल के भाषा से अलग होता है। ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होता है, यानी कि अनौपचारिक भाषा होता है, जिसका यूज आप औपचारिक तौर पर विद्यालयों में या फिर किसी ऑफिस में नहीं करते हैं। तो सीधे शब्दों में आप समझिए कि जिस भाषा का उपयोग आप अनौपचारिक तौर पर अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के सदस्यों के बीच कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, वहीं एक तरीके से बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल हो गया। यानी कि आप दूसरों से कम्युनिकेट करने में, अनौपचारिक भाषा में कम्युनिकेट करने में आपका स्किल कैसा है, तो ये बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होता है। दूसरा होता है CALP, जिसका फुल फॉर्म है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, यानी कि इसके पहले जो हमने BICS देखा, जिसमें आप आम बोलचाल की भाषा जो आप अपने परिवार और दोस्तों में यूज कर रहे थे, तो जो आपने प्रथम लैंग्वेज आपने सीखी थी, जब आपका जन्म आपके परिवार में हुआ था, तो आपको कोई भाषा सीखने के लिए ग्रामर या फिर कोई नियम आपके परिवार के सदस्य ने आपको नहीं बताया। आपके परिवार में या फिर आपके समाज में जो लैंग्वेज यूज किया जा रहा था, आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उसी लैंग्वेज को अर्जित कर लिए थे। इसे भाषा का अर्जन कहा जाता है। और वो BICS एक तरीके से भाषा के अर्जन का ही प्रयोग करता है कि आपने जो भाषा अर्जित की है वहीं आप अपने दोस्तों के बीच और अपने परिवार के सदस्यों के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर बात करें भाषा के अधिगम की, तो ये बेसिकली कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से जुड़ा हुआ है। यानी कि वो औपचारिक भाषा जिसका इस्तेमाल आप विद्यालय में करते हैं या फिर किसी ऑफिस में करते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया है कॉग्निटिव, वो आपकी समझ से जुड़ा हुआ है, संज्ञान से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं एकेडमिक, ये एक तरीके से एकेडमिक जो है वो आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होता है। यानी कि वह भाषा कौशल जिसका उपयोग आप विद्यालय में या फिर किसी ऑफिस में करते हैं, उसी का सेंस है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यानी सीधे शब्दों में एक लाइन में अगर मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊं, तो जब आप घर पर या फिर परिवार के किसी सदस्य से अनौपचारिक तौर पर बातचीत करते हैं, तो वो बेसिकली होता है BICS, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। और जब आप औपचारिक भाषा का प्रयोग विद्यालय में या फिर विद्यालय के दौरान अध्यापकों से या फिर अपने सहपाठियों से या फिर आपकी पुस्तकों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह बेसिकली इस प्रोफिशिएंसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से। तो दोनों बेसिकली कौशल ही हैं। एक आपको औपचारिक भाषा में कौशल हासिल करा रहा है जो कि CALP होता है, जो औपचारिक होगा वो CALP है, और जो अनौपचारिक है वो BICS है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सीटेट 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।